नमस्कार दोस्तों। रेट साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है। बिंब का अर्थ होता है वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है, यानी एक अवतल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी, सीधा और हासित बनता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस के द्वारा? तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और हासित बनता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, अधातु तथा उपधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं, उपधातु भी होते हैं। तो ये पी ब्लॉक के अंतर्गत पाए जाते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं और उपधातु भी होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। कौन सी अवस्था से? स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? देखिए इसको हल करेंगे। स्थिर अवस्था से त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर, त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं? ए से करते हैं। ए बराबर क्या होता है? वी माइनस यू बटा टी होता है। v माइनस यू बटा टी। v क्या है? अंतिम वेग है। प्रश्न में अंतिम वेग कितना दे रखा है? 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो v का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और u का मान कितना दिया गया है? देखिए u का मान दिया गया, स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो स्थिर अवस्था होगी तो u का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और समय दे रखा है प्रश्न में 2 सेकंड का समय दिया गया है। तो इधर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। 2 का भाग 5 में देंगे तो 2.5। और ए का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखिए 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम वैक्सीन बनाई थी। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा सर्वप्रथम वैक्सीन बनाई गई है। अगले प्रश्न की बात करें कि सभी जीव जंतु का लगभग 98% द्रव्यमान में होता है। तो 98% द्रव्यमान में कितने तत्व होते हैं? तो मनुष्य का शरीर 6 तत्वों से मिलकर बना होता है जिनमें 98% द्रव्यमान शामिल होता है। अगले प्रश्न की बात करें, एजेंट ऑरेंज क्या है? तो ये एक खरपतवारनाशी है या फिर इसको तृणनाशी भी कहते हैं। खरपतवारनाशी या तृणनाशक भी इसको बोलते हैं। एजेंट ऑरेंज क्या है? तृणनाशक है या खरपतवारनाशी है। अगले प्रश्न की बात करें कि रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा कारक बना है। तो सिर्फ और सिर्फ किससे बना है? प्रोटीन से बना है। अगले प्रश्न की बात करें कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है। तो शक्ति को किस रूप में व्याख्यात करते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो PSLV-C1 है। PSLV-C1 है वो पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि STP पर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस का भार कितना होता है? STP पर 1 लीटर ऑक्सीजन का भार कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपके 1.43 ग्राम। 22.4 लीटर में 22.4 लीटर में ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। O2 अणु है। O2 एक, ऑक्सीजन का एक का होता है 16, 8 + 8 तो 2 का कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब 1 लीटर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 1 लीटर का हो जाएगा 32/22.4 हो जाएगा। 32/22.4, 22.4 का भाग लगाएंगे 32 में तो 1.43 ग्राम आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि समस्थानिकों के नाभिक भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के नाभिक भिन्न होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के नाभिक भिन्न होते हैं किसके कारण?
न्यूट्रॉन की संख्या के कारण। समस्थानिक का निर्माण किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन्स की भिन्नता के कारण समस्थानिक बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समीकरण 17Cl37 प्लस 1H2 हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये मिलकर के 18 ऑर्गन 38 का निर्माण करता है प्लस 1 न्यूट्रॉन यहाँ पर निकलता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यहाँ पर क्लोरीन का रूपांतरण किस में हो रहा है? ऑर्गन में हो रहा है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन का रूपांतरण ऑर्गन के अंदर हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अनुकर्मणीय या अनु उत्कर्मणीय अभिक्रिया है? अनु उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं कौन सी होती है? जो एक ही दिशा में संपन्न होती है, उनको अनु उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो SO3 का अपघटन SO2 और O2 में होता है, ये अनु उत्कर्मणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 में किण्वन की खोज किसके द्वारा की गई? किण्वन की खोज कब हुई? 1857 में हुई थी। किसके द्वारा की गई? लुई पाश्चर के द्वारा किण्वन की खोज की गई। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से प्रतिजैविक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक है, टेट्रासाइक्लिन भी प्रतिजैविक है, एरिथ्रोमाइसिन भी प्रतिजैविक है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो हल्के हरे रंग की परत जम जाती है। यह हल्का हरा रंग किसका मिश्रण है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। जब तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो हल्के हरे रंग की परत जम जाती है। तो ये हल्का हरा रंग है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। देखिए, कॉपर को H2O, O2 और CO2 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करके CuOH का होल कवाइस और CuCO3 का निर्माण करता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का निर्माण होता है किसके साथ? जब कॉपर को वायु में खुला छोड़ देते हैं। 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 अभिक्रिया करके CuOH का होल कवाइस प्लस CuCO3 का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, 2Mg प्लस O2 2MgO का निर्माण हो रहा है। इस अभिक्रिया के संबंध में सही कथन कौन सा है? देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कर देते हैं, इसका मतलब वो क्षार होते हैं। जो लाल को नीला कर देते हैं वो क्षार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्षारीय विलयन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय विलयन होता है। मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। बिल्कुल सही है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या है? धातु है, तो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये भी कथन यहाँ पर राइट है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।